हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मास्को डक के बारे में। मास्को डक, जिसको कि साइबेरियन डक भी कहा जाता है। साइबेरियन डक ये बिना पानी के होने वाले डक्स हैं। ये आप सूखे में भी पाल सकते हैं। इसको गांव देहात में सूखा बदक भी बोलते हैं, ख़ास करके हमारे छत्तीसगढ़ के तरफ। मैं छत्तीसगढ़ से हूं दोस्तों। बहुत लोग मुझे बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर आप कहाँ से हैं बोल करके। तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, ज़िला जांजगीर है, पर रायगढ़ मेरे से बहुत नज़दीक पड़ता है दोस्तों, इसीलिए मैं रायगढ़ बताता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो मास्को डक का पालन बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप इस मास्को डक का पालन कम से कम कहना चाहिए कि 100, 200, 500 ऐसा भी पालते हैं तो भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये जो डक्स हैं ये खाने पीने के मामले में भी बहुत कम है। क्योंकि ये जैसे कि पानी में नहीं रहते हैं, ये सूखे में रहते हैं, तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम भी मुर्गी लोगों के जैसे है। और ये बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, एक दिन में अधिक से अधिक 4 रुपये का खाना खाते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। डक्स तो बहुत हैं, हम आपको दिखाने के लिए एक छड़ी बनाए थे, जिससे कि इसको भगा उगा करके ले करके आए हैं। देखिए, ये छड़ी के सामने एक डंडा बांधना पड़ता है, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि इनकी जो आदत है ये अब अंदर जाने की नहीं है। शाम वाम को अपने मर्ज़ी से एकदम अंधेरे होने के बाद ये लोग जाते हैं। अभी ये लोग किसी कारणवश जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अंडे निश्चित स्थान पर ही देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये डक्स जब छोटे से बड़े होते रहते हैं, सेमी अडल्ट हो जाने के बाद इनके पंख को एक राउंड में कट कर देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर एक बार इनमें उड़ने की आदत लग गई तो फिर ये उड़ान भरने के शौकीन हो जाते हैं। ये एक्चुअल में साइबेरियन डक के क्रॉस हैं, या साइबेरियन डक भी मान सकते हैं आप, जिसको फॉरेन से आकर के हमारे यहाँ बस गए हैं। अब हमारे कल्चर में कुछ इस टाइप का है कि ये देसी बदक पूरी तरह से बन गया है। भारी बहुत होते हैं दोस्तों। मेल का जो वज़न है वो 6 से 7 किलो का आ जाता है। फीमेल का जो वज़न 2.5 से 3 किलो के बीच में आ जाता है। इस डक की खासियत ये है दोस्तों कि ये डक दूसरे के जैसे आवाज़ भी नहीं करते हैं। ये बहुत शांत नेचर के होते हैं। ये बहुत ही सुंदर होते हैं दोस्तों। मंडरीन डक के परिवार में से हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मंडरीन डक भी ऐसे ही होता है। ये बदक इतने मजबूत होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को ढालने में सक्षम है। हमारे पास डक बहुत है, पूरे उधर घूम रहे हैं, इसीलिए अभी कम है यहाँ पर। 2 मेल अगर एक साथ हो जाएं तो थोड़े आक्रामक होते हैं, इसीलिए आप कभी भी अगर बढ़ाएं तो एक ही बैच का जो है डक को आप बढ़ाएं। क्योंकि अगर एक साथ आप अलग अलग ग्रुप्स के डक्स, बड़े बड़े मेल लोगों को अगर आप मिलाते हैं तो ये लोग काफ़ी आक्रामक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन तक अलग अलग रखने के बाद ठीक भी हो जाते हैं बीच बीच में मिलाने से। लेकिन ऐसा ना करें। अगर आपको ये बढ़ाना है तो एक ही साथ का, एक ही बैच का लाएँ। ये बदक का नेचर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आसपास में, जैसे कि हमारे पास तालाब है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इस तालाब में आज पिछले कई दिनों से इन्होंने उतरे नहीं हैं। कई दिनों क्या, मैंने तो देखा ही नहीं है। ये जो छोटा सा हमारा फिश पाउंड का जो जगह बचता है, ये वहीं पर ये उतरना पसंद करते हैं, वहीं पर नहाते हैं, वहीं का पानी पीते हैं और बगल में फिर आराम करने लगते हैं। तो ये डक पालना बिना पानी के बहुत ही आसान है दोस्तों। आप अगर चाह करके भी इसको नीचे उतारने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं उतरेंगे। पर हाँ, गर्मी का दिन अगर आता है तो गर्मी के दिन में आपको छोटा सा एक गड्ढा बना लेना चाहिए। छोटे से गड्ढे में ऊपर में ही आपको डेली पानी बदल देना चाहिए, या तो फिर उसमें पानी भर देना चाहिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 फीट बाई 1 फीट का गड्ढा ही बना लीजिए आप, उसमें पानी भर दीजिए, उतने में इन लोगों का काम चल जाता है। ये बतख जो हैं एक्चुअली में मांस के लिए इस्तेमाल होता है। ये 6 महीने से 8 महीने के बीच में सेल करने लायक हो जाते हैं। आप अपना भी कैलकुलेशन जोड़िएगा। अब मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, मेरे साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में स्किप करेंगे या भाग जाएंगे तो फिर आप सवाल पूछते रह जाएंगे और हमें जवाब देने में काफ़ी परेशानी होगी। एक लमसम हिसाब अगर आप लगाएं दोस्तों तो ये कम से कम 4 रुपया खाना खाते हैं एक दिन में। ठीक है दोस्तों। एक जो मास्को डक है, जो एडल्ट डक आप जैसे देख पा रहे हैं, ये बड़ा वाला मेल कम से कम 4 रुपये का खाना खाता है। एक डक जो है 2 स्क्वायर फीट का जगह लेता है दोस्तों। इसको अगर आप बना रहे हैं तो एक डक के लिए 2 स्क्वायर फीट की आप हिसाब लगा करके ही बनाएं इसका फार्म, जैसे कि हमने बना रखा है। देखिए, शाम हो गया है, ये अंदर पे हम नहीं घुसा रहे हैं, अब एक एक करके घुसने लग रहे हैं, फिर भी हम आपको बता दें।
इनके बच्चे को ब्रूडिंग जो है 10 से 15 दिन ही करनी चाहिए दोस्तों। 10 से 15 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये सूखे डक हैं और अभी का मौसम तो और सूखा हो रहा है। उसके बाद आप उसको बाहर छोड़ सकते हैं। छोटे बच्चे लोगों को आपको उसमें स्टार्टर दाना के साथ में पानी देना चाहिए, और रेडी टू ईट वगैरह जो होता है, रेडी टू ईट बोले तो आंगनवाड़ी में जो मिलता है छोटे बच्चे लोगों का, वो भी देना चाहिए। बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं ये लोग। 20 से 25 दिन बाद आप खुले में छोड़ सकते हैं, लेकिन खुले में छोड़ने का अलग सिस्टम है दोस्तों, क्योंकि अगर आप खुले में छोड़ेंगे तो चील कौवा उठा करके ले जा सकता है, सांप वाप भी अटैक कर सकता है। तो आप इस टाइप का एक कमरा बना लीजिए, जैसे कि हमने बनवाया है। ये देखिए, ये इसमें जाली उली लगा करके या कहीं पे मच्छरदानी वगैरह लगा करके रखें तो आपके डक्स जो हैं सेफ़ रहेंगे। अगर आप चाहें तो इनका दाना भी घर पे बना सकते हैं। जैसे कि मार्केट में अगर आप बॉयलर फीड वगैरह ख़रीदने जाते हैं, तो मार्केट में बॉयलर फीड खरीदने जाएंगे तो 30 से 35 से 40 रुपये किलो आता है। अगर आप घर पे बनाएंगे तो फिर वो आपको कम से कम 15-16 रुपये से ऊपर नहीं बैठेगा दोस्तों खर्चा 1 किलो का। हम आपको दाना बनाने की विधि भी बताएंगे। दाने बनाने के लिए आपको गेहूँ चाहिए होगा, मक्का चाहिए होगा, और समझिए कि कुछ चना चाहिए होगा, ठीक है दोस्तों। और ज्वार बाजरा जो भी आपके आसपास में मिल जाए वो ज़रूरी है। लेकिन मक्के को आप आसपास में कहीं पर लई मिल वगैरह होता है जहाँ पे मक्के के छिलके उतरते हैं, तो वो ले सकते हैं। या तो फिर अगर मक्के का छिलका आपको आसानी से अवेलेबल नहीं होता हो तो फिर आप मक्के का छिलका अपने किराना दुकान स्टोर में बोलने से भी वो आपके आसपास बड़े जो ज़िला होते हैं वहाँ से मक्के के छिलके भी बिकती है दोस्तों, बहुत सस्ते में वो भी आप खरीद सकते हैं। विशेष रूप से आपको इनको कोढ़ा देना है। वो जो देसी मिल जो होते हैं चावल को लेकर के जाते हैं कुटाने के लिए, तो चावल के बाद जो बारीक छिलका जिसको हम लोग गाय को खिलाते हैं उसको कोढ़ा बोलते हैं, वो भी आप मंगा करके रख सकते हैं। वो इनका मुख्य आहार है, लेकिन उनके साथ में उसमें कुछ नहीं रहता है दोस्तों। उसमें उसको ज़्यादा देने से ये बीमार भी पड़ जाएंगे, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसके साथ में आपको बाकी सारे चीज़ ऐड करने होंगे। डक्स को लोगों को वैक्सीन बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो वैक्सीन कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइवल होते हैं, बहुत अच्छे से इनका कट जाता है। इनको मैंने तो वैक्सीन नहीं किया है और मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी डकलिंग करके आता है वैक्सीन, वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। आपके पास अगर 100 से ऊपर की तादाद में हो तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि देखा होगा 2 या 4 मुर्गी पालने में वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम किसी भी रूप को घनत्व रूप से करते हैं तो एक को अगर बीमारी आती है तो सबको आ जाती है। तो खुले में अगर आप रखते हैं तो उतना ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। मास्को डक बहुत सुंदर होते हैं दोस्तों, कम जगह पे बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं, बिना आवाज़ के बिना कुछ किए, बहुत बढ़िया से। और बाकी तो इसमें हमने पुराने वीडियो में ऐड वगैरह भी किया है कि हमारे पुराने वीडियो में कैसे आप इनसे कितना फ़ायदा ले सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है फार्म में, ये सब है, हम लगा देंगे इसके साथ में, आप देख लीजिएगा। और ख़ास करके आई बटन में भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे और वीडियो सजेस्ट में भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अब हम स्पेशली आपको बताते हैं, इस टाइप की जाली अगर आपको बनाना है दोस्तों तो आप इसमें कई बार जंग भी लग जाते हैं, सड़ने के भी चांसेस होते हैं। तो बतख पालने के लिए आपको सस्ते से सस्ता सेट ऐसे ही बनाना है। और अगर आपको ज़्यादा सहूलियत चाहिए तो आप बांस का इस टाइप का सेट भी बना सकते हैं। बांस की जाली देने से बहुत लंबे समय तक चलती है, लेकिन आप उसको भी अगर एक बार पेंट कर दें तो कम से कम धूप या पानी कम लगे बोल करके तो 10 से 12 साल आराम से कट जाएगा। इनमें दूसरे डक्स के मुकाबले रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ये बहुत हार्ड ब्रीड है, आपको इसे पालना चाहिए। अब आ जाते हैं इनके मुख्य टॉपिक पर कि इनके खाना खर्च कितने आएगा, इसमें प्रॉफिट कितने आएंगे बोल करके। अगर आपने इनको 100 के हिसाब से रखा है तो 100 बतख कम से कम आपका 100 बतख कम से कम 15 से 20 रुपया 15 से 20 केजी दाना आराम से खा जाएंगे। अब 15 से 20 केजी दाना का आप अगर दाने के हिसाब से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा आपको। देखिए पर केजी 15 रुपये कैसे बनाना है वो भी हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन आप कोशिश ये करें कि उसके साथ में 15 को भी और कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आपने ऐसा कोई भी जानवर रखा है तो आपको अंजोला, बरसीम, घास इस टाइप का कुछ ऐसे रखना होगा जिससे कि आपको आने वाले समय में काफ़ी प्रॉफिट मिले। और प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कोई सा भी धंधा करना बेकार है दोस्तों। लेकिन आप अगर इन डक्स को पालते हैं तो खाली चावल भी दे देंगे तो जी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो रेशियो है ये है मतलब हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रॉफिट ले सकते हैं वो है, नहीं तो फिर आप तो जैसे भी रखेंगे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए अब हमको दाना बनाने के लिए स्पेशली जो है फी लेना है, 2 किलो गेहूँ लेना है, 2 किलो भुट्टा लेना है और 6 किलो जो है चावल लेना है और 3 किलो धान लेना है और साथ में रफ़ी भूसी जो है इसका आपको मिक्स करना है। ऐसे करके टोटल आपको देखिए 17 किलो बनाने का जो कॉस्ट आ रहा है वो 270 रुपये आ रहा है दोस्तों। तो 270 रुपये में आप आराम से इसमें काम चला सकते हैं अपना। उसको भी और कम कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि आपका एक दिन का खर्चा इनको 270 रुपये ही बैठ जाएगा। 270 रुपये आराम से खा जाएंगे अगर आपके पास 100 डक हैं तो। लेकिन अगर आप उसको और कम करना चाहें तो अंजोला बरसिम जैसा कि हमने आपको बताया। वीडियो लंबा होने की वजह से अभी इस वीडियो में सिर्फ पालन तक ही बताते हैं दोस्तों, और एग्स के बारे में इनके और इनके प्रॉफिट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।